पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में दूसरा टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। वेस्टइंडीज ने कौमी टीम को जीत के लिए 254 रन का हदफ दे दिया। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन पर आउट हो गई। मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स का पलड़ा भारी रहा। नोमान और साजिद अली की 4-4 विकेटें, अबरार और काशिफ ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। क्रेग ब्रेथवेट 52, आमिर जैंगू 30, केविन 15, माइकल लुइस 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। केविन अमलाज 35, गदाकेश मोती 18 रन बना सके। मैं उससे साइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक हो। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साइम अयूब का करियर दांव पर नहीं लगा सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं साइम अयूब पाकिस्तान का असासा हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूं। साइम अयूब की टांग का 2 रोज बाद प्लस्तर खुल जाएगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वाले मामलात का पता ही नहीं था, इन चीज़ों का जो आपने बताया। अमरीकी वानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। मोहसिन नकवी की अमरीकी शहर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमरीकी कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मनफी प्रोपेगेंडा करके गलत रंग देने की कोशिश की गई। अमेरिका ने तालिबान रहनुमाओं के सरों की कीमत मुकर्रर करने की धमकी दे दी। अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रोबियो कहते हैं तालिबान के पास बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा अमेरिकी यरगमाल हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम इनके सरकर्दा रहनुमाओं के सरों की कीमत मुकर्रर कर देंगे। ये रकूम उसामा बिन लादेन के सर की कीमत से कहीं ज्यादा हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अरकान की मुद्दत मुलाजमत आज खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक 45 रोज में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब जरूरी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में अभी तक मुशावरती अमल शुरू नहीं हो सका। दोनों रहनुमा इत्तफाक होने पर 3 और इख्तलाफ होने पर अपने 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे, जो नए इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती तक वो अपना काम जारी रख सकेंगे। कभी नहीं कहा जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। कहा स्पीकर अयाज सादिक ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। इससे पहले ही पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने समाअत की थी। चेयरमैन एफपीआर महकमे के लिए 1010 नई गाड़ियों की खरीदारी पर कायम। राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं एफपीआर अफसरान के लिए कारें खरीदी जाएंगी। ऑपरेशंस के लिए नई कारों की जरूरत है। सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसर का विजिट जरूरी होता है। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। उनका कहना था सबसे ज्यादा टैक्स कराची से हासिल होता है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 8 अरब रुपए से जायद बिला सूद कर्ज जारी कर दिया गया।
सूबे भर में 9,000 से जायद अफराद को कर्ज दिया जाएगा। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरख्वास्तें जमा कराने का रिकॉर्ड बन गया। मंसूबे के तहत 5,000 से जायद घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। वजीर आला पंजाब कहती हैं, दिल चाहता है कोई भी बेघर ना हो। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी गलियात में सर्दी बढ़ गई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मजीद सर्दी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके सर्द रहेंगे। सयाहती मकाम वादी कागान, नारान में बर्फबारी के बाद मौसम और भी ठंडा। नदी नालों का पानी मुकम्मल तौर पर जम गया। वादी कागान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। बलूचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 50 जनरल वार्ड्स पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वोटिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजामात। बारखान में मुस्लिम लीग नून के पैनल से 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। अमन मश्कें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएंगी। ISPR के मुताबिक इस साल मशकों में 60 ममालिक अपने बहरी और हवाई जहाज़ों, फोर्सेस के स्पेशल ग्रुप्स और मंदूबीन समेत शरीक होंगे। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री ख़तरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। आलमी अमन डायलॉग में दुनिया भर से 60 ममालिक के 120 से ज़ायद वफूद शिरकत करेंगे। नमाज की अदायगी है वो हालत अमन में है कि जहाँ आपको इत्मीनान हो, आप मुतमईन हो, तो फिर नमाज जो है उस तरह अदा की जाए कि पूरे तहम्मुल के साथ, कोई जल्दी ना हो। ईमान नसीब होना ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। साहिब ईमान हम पर उसका एहसान है कि हमें बतौर तवारस दीन इस्लाम नसीब हुआ। वालिदैन मुसलमान हैं और इसी विरासत में बतौर तवारस हमें दीन इस्लाम नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज बंदा मोमिन की पहचान है। जहां आप इत्मीनान महसूस करें वहीं नमाज अदा करें। शेख सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया और सरबराह तंजीमुल इख्वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल कदीर आवान का रूहानी इज्तिमा से खिताब। कहा, मुकम्मल तहम्मुल के साथ नमाज का एहतमाम होना चाहिए। तमाम इबादात का ताल्लुक नीयत से है। हम पर अल्लाह का एहसान है कि बतौर विरासत दीन इस्लाम हमें नसीब हुआ। गिरदोपेश के हालात का जायजा लिया जाए तो एक ही राह बचती है और वो दीन इस्लाम है। गुजरात में गली मोहल्लों से कचरा उठाने वाले बच्चों के बनाए फनपारों की नुमाइश। ज़हूर इलाही स्टेडियम की पार्किंग में बच्चों के फनपारों ने शायकीन को हैरान कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों और आर्ट के चाहने वालों ने नुमाइश में शिरकत की। हाज़रीन ने बच्चों की काबिलियत को सराहा और मुख्तलिफ पेंटिंग्स भी खरीदी। कराची में मैराथन रेस। खवातीन की 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में पहली पोजीशन नताशा ने हासिल की। मर्दों में पहली पोजीशन सियालकोट के कासिम को मिली। मैराथन का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। उनका कहना था, आवाम को सेहतमंद तफरीह की जरूरत है। इस्लामाबाद में भी मैराथन का इनेकाद। पेशावर में टूर डी साइकिल रेस फरमान मोहम्मद ने जीत ली। रेस में टॉप 3 पोजीशन सुई सदरन गैस कंपनी के खिलाड़ियों के नाम। पहली पोजीशन फरमान मोहम्मद ने हासिल की, दूसरे नंबर पर मोहम्मद यूसुफ और तीसरा नंबर आकिब शाह का रहा। रेस में मुल्क भर से 150 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए।